आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो हमारा वो इंपॉर्टेंट बनता है जब आप कंपनी में कहीं जॉब करते हैं और आपके सामने वहां पे पंप के प्रॉब्लम्स आती हैं। अब पंप लगाना है, लेकिन कितनी हाइट पे लगाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी गुड मॉर्निंग बच्चे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास हाइट कितनी रहेगी सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो हम क्या करते हैं, यहां पे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में समझेंगे कि उसकी सेंट्रीफ्यूगल पंप है हमारे पास। और इसमें हम समझेंगे क्या कि मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट कितनी रहेगी। तो हम यहां पे बनाते हैं कि मैक्सिमम सक्शन लिफ्ट कितनी रहेगी। ठीक है, मतलब उसकी हाइट कहां तक हम उसकी हाइट को लेके जा सकते हैं, उसको कितना हाइट तक लेके जाया जा सकता है। ओके, सक्शन हाइट कितनी होगी, सक्शन हाइट कितनी होगी। तो मेरा बच्चा हमारे पास इसको करना बहुत ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है इस चीज को समझना कि सक्शन हाइट कितनी होगी। हमारे पास मान लीजिए कि ये मेरे पास यहां पे मैं बना लेता हूं और यहां पे मेरे पास क्या है, एक यहां पे पंप है, ये यहां पे मेरे पास एक पंप है। ओके, और इस पंप में हमने क्या करना है, यहां से जमीन जो है वो नीचे हमारे पास है और यहां से लिफ्ट करना है, हमें वाटर जो है नीचे से हमें लिफ्ट करना है। तो हमें ये बताना है, मान लीजिए कि ये हेड, हमारा जो हेड है वो यहां से शुरू हो रहा है, ये पानी जो है ना वो यहां से शुरू हो रहा है, इस तरह से आप बना लेंगे और ये यहां से शुरू हो रहा है। और ये हमारे पास सक्शन लिफ्ट जो दिखाएंगे हम, वो दिखाएंगे हम यहां से लेके और इंपेलर के सेंटर तक हम दिखाएंगे कि हमारे पास यहां पे लिफ्ट है। ओके, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये सेंटर पॉइंट आ गया। तो ये जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम सक्शन हेड। आप कितना नीचे से पानी उठा सकते हो, बात समझ रहे हो, नीचे से कितना पानी उठा सकते हो ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये है क्या, एक पंप है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं कि यहां पे मेरे पास पंप है। ओके, तो ये मैं इस तरह से बनाता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, यहां पे एक पंप है, ये क्या है, पंप है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल पंप है। अब हमें करना क्या है, हमें हाइट बतानी है, लेकिन क्या करें, इसके लिए हमें अप्लाई करनी पड़ेगी बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे और उससे हम हाइट निकाल लेंगे कि हमारे पास ये हाइट कितनी है। अब वो कैसे निकाली जाए, अगर हम देखें तो वो कैसे निकाला जा सकता है। तो एक तो दिमाग में ये रखो कि हमारे पास प्रेशर, भाई साहब यहां प्रेशर कितना लग रहा है, ये पानी है बेटा। एक बात तो ये नोट कर लो कि वो क्या है हमारे पास, वो है पानी, ये नीचे जो है ना बेटा ये पानी है। अब पानी के ऊपर का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक। क्यों, क्योंकि वो ओपन हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास ओपन पानी पड़ा है और ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे पड़ रहा है। तो यहां पे कौन सा प्रेशर पड़ रहा है, यहां पे पी कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और हम अगर दो पॉइंट मान ले, यहां पे पॉइंट नंबर 1 मान ले और ये पॉइंट नंबर 2 मान ले, ये वाला पॉइंट नंबर 2 मान ले, और इन दोनों के बीच अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम। हम क्या करेंगे, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, तो बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 1 पॉइंट पे एनर्जी कितनी है, शुड बी इक्वल टू 2 पॉइंट पे एनर्जी कितनी है। अब हमारे पास 1 पॉइंट पे अगर देखें तो हमारे पास 1 पॉइंट पे प्रेशर हम देखेंगे यहां पे कितना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, P1 बाय रो जी, वो बातें करते हैं, आपको याद है ये सारी चीजें, P1 बाय रो जी, V1 स्क्वायर बाय 2G, ये फॉर्मूले याद है आपको। वही फॉर्मूले हमें यहां पे भी अप्लाई करने हैं, वही सेम फॉर्मूले हमें यहां पे भी अप्लाई करने हैं। अब मेरे भाई यहां से अगर इसी को जमीन मान ले कि ये डेटम है, डेटम क्या होता है, जहां से हम शुरुआत करते हैं, तो 1 जो है वो हमारी शुरुआत हो रही है। तो हमारे पास 1 से अगर देखें तो P1 बाय रो जी, ऐसे लिखते हैं बेटा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G
प्लस Z1, इस तरह से लिखते हैं। एक बार मैं सिंपल इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहां पे P2 बाय रो जी, यही होती है इक्वेशन, प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2 प्लस हमारे पास ये इक्वेशन क्या होती है, ये वाली, ये होती है एक आइडियल। जब हम रियल लगाते हैं तो यहां पे एक फ्रिक्शन हेड भी आ जाता है कि लॉसेस भी तो हो रहे हैं, हम वहां पे लॉसेस भी तो दिखाएंगे कि लॉसेस हो रहे हैं, तो फ्रिक्शनल हेड, फ्रिक्शन के कारण हेड लॉसेस हो रहे हैं, वो हम ऐड कर देंगे, तो ये रियल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, रियल इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब देखो P1 बाय रो जी, यहां का प्रेशर है, यहां का प्रेशर क्या है, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और P1 बाय रो जी क्या होता है, हेड के रूप में H होता है। ये देखो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो एक बार सुन लो। P क्या होता है, रो जी H, रो जी H। अगर रो जी इधर ले जाएं तो P बाय रो जी क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। तो हम P बाय रो जी की जगह हेड लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हेड। हेड कौन सा, एटमॉस्फेरिक हेड, एटमॉस्फेरिक, प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। अब यहां पे वेलोसिटी नहीं है, पानी जो है वो मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी नहीं है, तो ये क्या आएगा, 0। और Z हाइट, यहीं से हम मापना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कहूं कि यहां से शुरू करो, जहां से शुरू करोगे वो तो 0 होगा, ये 0 है, यही डेटम है, यही 1 पॉइंट है, तो ये Z क्या हो गया, 0, इक्वल टू P2 बाय रो जी, P2 बाय रो जी, ये चीज आ गई। अब P2 बाय रो जी, ये हम बड़ा ही स्पेशल है, मतलब ये केस जो है वो बड़ी स्पेशल चीज आ जाती है कि P2 बाय रो जी है क्या। और प्लस ये मैं बताता हूं कैसे लिखना है हमें, V2 स्क्वायर बाय 2G। अब Z2 देखो, Z2 क्या है, यहां से लेके यहां तक की हाइट, और ये हाइट क्या है, HS ही तो है, ये हाइट हमारे पास क्या है, HS ही तो है, तो HS हम यहां पे लिख लेंगे बेटा, और हमारे पास ये आ जाएगा फ्रिक्शन के कारण लॉसेस जो हो रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण लॉसेस हो रहे हैं। अब भाई साहब हमारे पास हो गया काम खत्म, क्यों, हमने HS तो निकालना था, HS एक साइड रख लो, बाकी सारा एक साइड ले जाओ, काम खत्म हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको हमारे पास HS एक साइड रख लेंगे, मान लीजिए एक साइड रखते हैं, इस साइड रखते हैं, बाकी सब कुछ इस साइड आ जाएगा। तो हमारे पास HS इक्वल टू H एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक, और ये इधर आके माइनस P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G, सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा उधर आके, तो ये भी माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस हमारे पास क्या हो रहा है, HF भी माइनस हो रहा है। अब थोड़ी सी बात समझना, हमारे पास P2 बाय रो जी यहां का प्रेशर है, यहां का, और हम अगर कैविटेशन से बचाना चाहते हैं, मैंने आपको एक बार बताई थी कि कैविटेशन होती कैसे है। कैविटेशन तब होती है जब हमारे पास प्रेशर जो है किसी लिक्विड के ऊपर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक मतलब जो भी उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, और अंदर का प्रेशर उसका वेपर प्रेशर, ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ते हैं। ये मैंने सारा कुछ समझाया हुआ है, फिर भी आपको फिर से बता रहा हूं कि भाई साहब ये वेपर कब बनेगा, जब इसका वेपर प्रेशर और इसके ऊपर पड़ने वाला प्रेशर, ये वाला दोनों आपस में लड़ाई लड़ेंगे, और ऊपर वाला अगर बढ़ गया, ऊपर वाला अगर ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो भाई साहब वहां पे वेपराइजेशन नहीं होगी, वहां पे वेपर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर अंदर वाला वेपर प्रेशर बढ़ गया और ऊपर वाला प्रेशर कम हो गया, तो वहीं वेपर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या है कि हमारे पास वेपर अगर बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि वेपर ना बने, टू अवॉइड कैविटेशन, अवॉइड कैविटेशन, क्योंकि सारा जो काम हो रहा है वो मेनली कैविटेशन से बचने के लिए हो रहा है। अरे मैं आपको बताऊं, मतलब हमें नेचर ने बहुत उलझा रखा है। हम चाहते हैं ना, जो हम, अगर हमें नेचर खुला छोड़ देना, हम एक दिन में ही दुनिया जो है तबाह कर देंगे, एक दिन में। हमें रोक रखा है, हमें रोक रखा है। हम चाहते हैं कि मैं और नीचे से पानी निकालूं, और नीचे से निकालूं। अब जितना आप नीचे से जाना चाहते हो, वहीं जो है लो प्रेशर क्रिएट होता है, वेपराइजेशन और कैविटेशन होने लग जाती है।
और ये हमारे लिए रुकावट बन गई। नहीं तो भाई हम कहां कहां से क्या क्या निकालेंगे, कुछ हम आइडिया भी नहीं बता सकते आपको। तो हमें वो नेचर ने रोक दिया कि आप इससे कम प्रेशर यहां पे बना ही नहीं सकते। कितना आप P2 बाय रोजी है, P2 बाय रोजी जो है वो हमारा ज्यादा होना चाहिए। ये वाला प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। ज्यादा हो जाए अच्छी बात है, ज्यादा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इक्वल टू कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा इक्वल टू करोगे, और कुछ नहीं कर सकते आप, और कुछ नहीं कर सकते। वो वेपर जो हमारे पास वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर के हेड के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये तो बात समझ आ गई। ये कौन सा प्रेशर है बच्चे, ये ऊपर से आने वाला प्रेशर, इसके ऊपर। और वेपर वाला है नीचे से, वेपर मतलब लिक्विड जो है वो अंदर से वेपर प्रेशर लगाता है। इन दोनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जीतना चाहिए अवॉइड कैविटेशन, ये हमारा जीतना चाहिए। ज्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। हम इक्वल टू लेके चलते हैं कि P2 बाय रोजी जो है वो इक्वल टू PV बाय रोजी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे H एटमॉस्फेरिक माइनस PV बाय रोजी। PV क्या है हमारे पास, प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है हमारे पास, PV बाय रोजी माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस HF, और ये क्या है, HS। बात थोड़ी समझ आ गई बेटा, इसमें कुछ गड़बड़, इसमें कुछ लगता है कि नहीं सर समझ आया तो आप एक बार पूछ लेना, नो इशू, आपको मैं बता दूंगा। अभी लाइव आने का यही फायदा है कि आप पूछ सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट मुझे नहीं पता लगा, अभी तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो, अब हमारे पास H एटमॉस्फेरिक माइनस, अब PV बाय रोजी, वही हमारे पास हेड, P इजगल टू रोजी H, H एक साइड, P बाय रोजी इधर आ जाएगा। तो इसको हेड की फॉर्म में लिख लो, हेड क्या, वेपर प्रेशर का हेड, ऐसे। बस दैट्स इट, काम खत्म हो गया बेटा। वही काम हमारा जो है वो V2 स्क्वायर बाय 2G, ये काम हमारा खत्म हो चुका है। और ये HF हेड लॉस, और ये HS, दैट्स इट। ये फॉर्मूला जो है वो फेमस है कि हमारे पास मैक्सिमम सक्शन हेड जो है वो कितना हो सकता है, सक्शन हेड कितना हो सकता है। इसको बना लो बेटा और इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो और कर लो इसको, ठीक है, इसको कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है चीजें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनीवन, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक बस इसमें कर लेना, हेड लॉस जो है वो सक्शन पे कर लेना, बस हेड लॉस सक्शन, क्योंकि बहुत सारे हेड लॉस होते हैं, ठीक है, हेड लॉस इन सक्शन कर देना बस। क्यों, सक्शन पाइप में ही हमें मेनली देखना है, दूसरी तरफ नहीं देखना है, दूसरी तरफ नहीं देखना है, सक्शन हेड में ही देखना है, सक्शन वाले में देखना है। अब मैं एक बार आपको लिखवा देता हूं कि कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, PV क्या है, PV है हमारे पास वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर, ओके। और हमारे पास H एटमॉस्फेरिक क्या है, हेड, हेड ड्यू टू हेड, या एटमॉस्फेरिक हेड कह लो इसको, एटमॉस्फेरिक हेड, सीधे लिख लो, एटमॉस्फेरिक हेड, एटमॉस्फेरिक हेड, ओके, एटमॉस्फेरिक हेड। और HFS क्या है, हेड लॉस, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। इन सब बातों को बड़े ही ध्यान से नोट कर लीजिए ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सर सक्शन पाइप का कलर नहीं दिखाई दे रहा, ओके, कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू सो मच आप बताने के लिए। ये चीज जो है हो जाती है कई बार गड़बड़, कि कलर वगैरह का गड़बड़, मैं एक्सपेरिमेंट से करता रहता हूं कि कौन सा कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, तो मैं दोबारा बना देता हूं इसको, ठीक है बेटा। ये देखिए, थैंक यू सो मच। तो ये सक्शन पाइप है बेटा, ठीक है, ये सक्शन पाइप है हमारे पास, इसको आप इस कलर से बना लो, ठीक है, ये रहा लो, अब ठीक है, अब दिख रहा होगा सही। तो ये सक्शन पाइप है बेटा, ये सक्शन पाइप है,
और सच में बेटा बड़े बड़ों को जान निकल जाती है, बात ही नहीं समझ आती कि करना क्या है, ये है क्या, क्यों करना है। और बाद में समझ आती है जब हम थोड़ा सा इसकी बातें समझ लें कि हाँ इस तरह से करना है, ये करना है ना। बात मतलब हमारे पास जो हेड है वो किस तरह से होगा, ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लो, आगे करते हैं फिर, आगे करते हैं फिर। ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो। और फाइनली हम क्या लिख देंगे इसमें, फाइनली हम ये लिख देंगे कि HS क्या हो गया फिर, HS क्या है, मैक्सिमम सक्शन हेड, मैक्सिमम सक्शन हाइट, मैक्सिमम सक्शन हाइट। वो हम लिख देंगे कि टू अवॉइड कैविटेशन, टू अवॉइड कैविटेशन, कैविटेशन height of suction, height of suction should not be more than this, more than HS से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप कर लोगे there will be chances of cavitation, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप SSC JEE की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।